राधा जी के चित्त में बातड़ी पड़ी, राधा जी की बुद्धि में बातड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है, तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा? राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजा, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं? पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, और आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, और यहाँ तो डबल इंजन एक साथ है। यहाँ कोई साधारण है, शिव भी है और हरि विठ्ठल भी है। क्या नहीं देता, एक विश्वास के साथ सुन। एक पत्र आया है, देखिए पत्र को आस्था चैनल पर, एलईडी पर, टीवी चैनल पर, अपने मोबाइल पर पत्र को जरूर पढ़ो। जो आप लोग पत्र लिखते हो उसमें आपका एड्रेस लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर लिखते हो। पत्र लिखने वाले आप हो, पत्र में लिखावट आपकी है, पढ़ने वाले हम हैं। इसका अंदाजा लगा कर देखिए। पत्र को जरूर पढ़ें। बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। सो स्वाति अनिल गौरव, मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोर्टी गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सो स्वाति अनिल गौरव, मैं पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूर पर कोर्टी गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में स्वयंभू भोले बाबा का प्राचीन मंदिर भी है और हम मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? बच्चा लाई है साथ में? लाई है? लिया। अगर बच्चा लाई हो साथ में तो लिया। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। कितने साल? जम के बोलो जरा। मेरी शादी को 26 साल हो गए थे। आपत्ति नहीं था, एक बार भी मेरे यहाँ गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुआ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है। मेरी सहेली रोज आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा लगाती है, कथा सुनती है। वो कहती है तुम भी सुनो। पंडाल में महाराज जी कथा सुनाते हैं, लेकिन मैंने मेरी सहेली से कहा कि कथा सुनकर क्या संतान पैदा हो सकती है? क्या कथा सुनने से क्या औलाद हो जाती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में लोग केवल कथा ही सुनते रहते। इसमें एक लाइन इन्होंने पीछे जो लिखी है, वो लाइन को जरूर पढ़ना। मैं उसको पत्र को तो पढ़ूंगा, पर इस लाइन को जरूर पढ़ो। आप लोग चैनल पर भी पढ़ो। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं क्योंकि मैंने आप पर पहले कभी भरोसा नहीं किया था, और भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी, तब मेरा भरोसा हुआ कि 26 साल बाद भी संतान हो सकती है। अब पत्र को देखिए। मेरी सहेली ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने अपनी सहेली से कहा क्या कथा सुनने से औलाद पैदा होती है, संतान होती है? मैं अपनी सहेली पर हंस दी।
और मैंने कह दिया ये फालतू की बात मत कर, मैंने ना जाने कितनी जगह से गोदी भरवाई, दवाई करवाई, सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान नहीं। साधु संतों से भी मैंने झोली भरवाई, बच्चा नहीं हुआ। मेरे पति गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर रोज समय मिलते ही सुनते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा तू एक बार दिल लगाकर मेरे साथ जोड़े पर बैठकर, जोड़े से टीवी के सामने बैठ और कथा सुन। मैंने अपने पति से कहा जब इतने बड़े बड़े महाराज कुछ नहीं कर पाए, उनका प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाया, तो क्या शिव पुराण की कथा कुछ कर देगी? मैं नहीं मानती ये सब चीजें। मैंने नहीं माना, फिर भी मेरे पति ने जिद पकड़ी और कहा चल शंकर जी के मंदिर चलते हैं। सफेद आंकड़े की जड़ ली, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर पत्नी के कमर पर, मेरे कमर पर बंधवाई। तब मेरे कमर पर जब जड़ बंधी तो हम पति पत्नी ने दोनों ने बैठकर कथा को श्रवण किया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है, आपकी कथा नहीं स्वयं शंकर की वाणी है। गुरुदेव बाबा की कृपा हुई, जड़ बंधने के बाद मैंने पहली बार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। हमेशा आपका बहिष्कार करती थी, लोगों को अपशब्द कहती थी, क्यों उस महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो, वो तो मूर्ख बनाने की मशीन खोल के बैठा है। पर गुरुदेव आज मैं क्षमा चाहती हूँ, 26 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव सारे द्वार घूम लिए, पर शिव का द्वार जैसा कोई द्वार नहीं। आज पंढरपुर की भूमि बाबा के आने से धन्य हो गई। मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ। शिव तक और घड़ी ये बच्चे का फोटो, वो अगर माँ लाई होंगी तो बच्चे को यहाँ पर जरूर लाएंगे, और टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी। 26 साल के बाद जो दिया वो कम ना दिया। करुणा सागर है शिव, औघड़ी है शिव। 26 वर्ष के बाद ये गुड़िया का जो बच्चा है, इसका जन्म हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा। अब तो बाबा ने कृपा कर दी। सोस्वाति अनिल गौरव पंढरपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर कोटी गांव में रहती हैं, जिनका मोबाइल नंबर ही है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो बाबा ने कृपा करी उसकी करुणा। अरे भाव से खाली ना। आज कोई कह रहा था गुरुजी पौंड्रिक हरि विठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा पौंड्रिक के पहले क्या हरि विठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंड्रिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठल को प्रकट किया। हरि विठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना की। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे।
बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया, 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया, और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विठ्ठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे, हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के साथ। अब जैसे 27 बार हरि विठ्ठल नामदेव, संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28 बार हाथ पकड़ कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विठ्ठल तो कब से यहाँ पर है, ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम। हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है, हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विठ्ठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए, इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विठ्ठल को विराज, कई युग। जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो। लिखा उसमें वर्णन किया, गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया। जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गए। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसे चरण पड़ा, चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विठ्ठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? मैं महाराष्ट्र में इचलकरंजी से आई हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है ज्योति पवन पारिक है। मैं महाराष्ट्र में इचलकरंजी से आई हूं। कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? हाथ हिलाओ जरा एक बार। किस पर बैठी है? झंडे के पीछे। ठीक है ठीक है, दिख गई। हाथ हिला दो एक बार जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम ज्योति पवन पारिक है। मैं महाराष्ट्र में इचलकरंजी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में गठान थी, डॉक्टरों को दिखाया तो सोनोग्राफी में 22 mm की गठान आई। गुरुदेव 22 mm की गठान, 4 महीने का कोर्स था। थोड़े दिन बाद फिर जांच कराई, 4 महीने का कोर्स दवाई करने के बाद वापिस जांच कराई तो गठान 25 mm की हो गई। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक दिन मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा देख रही थी। उस समय आप गठान का ही एक प्रयोग बता रहे थे। मेरे पति मुझसे बोले तू भी एक बार शंकर जी पे जल चढ़ाकर ये वाला प्रयोग कर। मैंने शिव जी का नाम लेकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। कभी मंदिर नहीं जाती थी और उस दिन से मैं मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। 2 महीने लगातार जल चढ़ाना, बेलपत्र लेना, खाना। फिर हमने वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए, जांच कराने के लिए गए
तो डॉक्टर ने बोला गठान नहीं है, आपकी गठान गल चुकी है, हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आए। गुरुदेव, एक बात और कहना थी कि बाबा कितनी कृपा करता है गुरुजी। मेरी बहन को 11 साल से बच्चे नहीं थे। आपने जो पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा की कृपा से 2023 में उसको एक संतान की प्राप्ति हुई 11 साल के बाद। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोगों के लिए कथा है, पर हकीकत में ये स्वयं शंकर का एक स्वरूप है, शिव तत्व है, औघड़ी। तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा? राधा जी कहती है, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजा, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं? पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, और आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, पर यहाँ तो डबल इंजन एक साथ है। यहाँ कोई साधारण है, शिव भी है और हरि विठल भी है। क्या नहीं देता? एक विश्वास के साथ सुनो। एक पत्र आया है, देखिए। राधा और गंगा का संबंध क्या कहता है, श्रवण करेंगे अपन कल की कथा में। देवराज नाम का ब्राह्मण शिवधाम को जाता है, बिंदु प्राण छोड़ने के बाद प्रेत बन जाता है। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा सुनती है। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर पार्वती पधारते हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव और पार्वती के लिए। ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। पंढरपुर वालों, बहुत बाबा की कृपा हरि विठल की है, जो संपूर्ण पंढरपुर वासियों को यह कथा सुनने का मौका मिला है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से अपन कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। आनंद के साथ आज पहले दिन की कथा विराम की हो जाए। हार कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। आनंद के साथ आज पहले दिन की कथा विराम